जब एयरपोर्ट पर उनके आने की खबर मिली तो फैसल शफकत भट्टी का प्रोटोकॉल यह था कि सैकड़ों गाड़ियां मुसल्ला लोगों की उधर मौजूद थी। शूटरिज्म नहीं चलेगी। अब गरीब आदमी, मिस्कीन आदमी, फकीर आदमी, उसकी हिफाजत करना स्टेट की जिम्मेदारी है। ये जो नैरेटिव उनकी तरफ से बनाया गया कि मैं अपने आप को गिरफ्तारी देने के लिए लेके जा रहा हूं, मैं उस नैरेटिव की आपको हकीकत बताता हूं। हुआ ये कि इन कत्लों में, इन 6 कत्लों में फैसल भट्टी और इसके दोनों बेटे इश्तिहारी होके मुल्क से फरार हो चुके हैं। 2 बेटे इसके अभी भी मफरूर हैं। उसके बाद मलेशिया में जाके इसने छुपा हुआ था। मलेशिया से इसने मूवमेंट करके इसकी अगली कोशिश थी कि नेपाल में जाके मैं वहां पे गुम हो जाऊं। क्योंकि इसका रेड वारंट सीसीडी जारी करवा चुकी थी, रेड वारंट की वजह से नेपाली इमिग्रेशन ने इसको वहां से कहा कि आप हमारे मुल्क में दाखिल नहीं हो सकते, आप अपने मुल्क में जाएं। अपने मुल्क में जाने के लिए फिर ये उधर बैंकॉक वालों ने भी इसको दाखिला करने से मना कर दिया, जिसके पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था कि ये पाकिस्तान वापस आता, क्योंकि पूरी दुनिया ने इस पर अपने दरवाजे बंद कर दिए थे, लिखे पड़े बंद। उसके बाद जब इसने वहां से मूवमेंट की, सुलह का एक नाटक भी खेला गया। नाटक किस तरह किया गया? 50 लाख रुपया इलाके के जो बाअसर शख्सियात हैं, उस माफिया के जो थामू हैं, वो बड़ी बड़ी पराडोज में, पिजारोज में और V8 में उस फकीर के घर गए, बंदूकें हाथ में थामी हुई हैं, और उनको कहो कि सुलह कर लो, ये पैसे ले लो। अगर ये नहीं लोगे तो क्यों अपने खानदान के बाकी लोग भी मरवाते हो? ये सुलह की जा रही है बंदूक के जोर पर और पैसे फेंक कर, जिस पर उस फैमिली ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जी आपने हमें मारना है तो मार दें, हमारा सारा खानदान तो मर चुका है, लेकिन हम मुकदमे की पैरवी से बाज नहीं आएंगे। वो जो बहादुरी का स्टैंड ले लिया, आप देख लें कि ये कम उम्र बच्चा और ये कम उम्र बच्ची, ये उस खानदान के बच्चे हैं जिन्होंने अपना स्टैंड लिया है, और बाकी मीडिया से ये खुद बात करेंगे, ये आपको इस सिलसिले में बताएंगे कि इनकी क्या सूरत हाल है। जब एयरपोर्ट पर उनके आने की खबर मिली तो फैसल शफकत भट्टी का प्रोटोकॉल यह था कि सैकड़ों गाड़ियां मुसल्ला लोगों की उधर मौजूद थी। वहां से लेके सरगोदे तक मुख्तलिफ जगहों पे थड़े लगे हुए थे कि हमने इसको किसी सूरत में भी इंसल्ट नहीं होने देनी कि गिरफ्तार करके हथकड़ियां लगा के इसको कोर्ट में पेश किया जाए। सरगोदा में इनके उसी मुसल्ला जत्थे ने पुलिस पार्टी पर असॉल्ट किया। पुलिस पार्टी ने जवाबी तौर पे सख्त मुजामत की। हमारे 2 जवान शदीद जख्मी हुए, एक के बाजू में गोली लगी, एक के पांव में गोली लगी। उस पर ये उनसे लेके छीन के भागे हैं। पूरे जिला सरगोदा में वायरलेस पे अनाउंस किया गया, उनका पीछा किया गया। जब पीछा करने के दौरान क्रॉस फायर में फैसल शफकत भट्टी मारा गया, जिस पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। उस मुकदमे के हवाले से बारीबीनी से हम तफ्तीश कर रहे हैं और उसमें इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे। और ये मैसेज है कि पंजाब में सिर्फ कानून का बोलबाला होगा, शूटरिज्म नहीं चलेगी। अब गरीब आदमी, मिस्कीन आदमी, फकीर आदमी, उसकी हिफाजत करना स्टेट की जिम्मेदारी है। तो स्टेट अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाएगी।